आज महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को मतदान से रोका गया है। कांग्रेस ने गायकवाड़ के मतदान पर आपत्ति जताई है क्योंकि उन पर पुलिस स्टेशन में गोली चलाने का आरोप है। वो फिलहाल जेल में है। चुनाव आयोग से जवाब आने के बाद ये फैसला होगा कि उन्हें मतदान करने दिया जाए या नहीं। 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों खेमे इस चुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका भी बढ़ गई है क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास चुनाव जीतने लायक वोट नहीं है। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रौनक, का 11 सीटें और 12 उम्मीदवार, क्रॉस वोटिंग की संभावना यहां पर है। क्या वहां पर चर्चा जो है वो चल रही है? क्या खबरें इसको लेकर? जी देखिए ताबिश, मुख्य तौर पर पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि 265 विधायक अपना मतदान का हक जो है उन्होंने पूरा कर लिया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 95% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। लगभग 274 विधायक हैं जिन्हें मतदान करना है। बीजेपी के सभी विधायक और उनके इंडिपेंडेंट्स मतदान कर चुके हैं। यूबीटी के सभी विधायक और उनके समर्थित इंडिपेंडेंट्स मतदान कर चुके हैं। अजीत पवार का खेमा भी पूरी तरीके से मतदान कर चुका है। कांग्रेस ने भी अपना मतदान पूरा कर लिया है। कुछ एक इंडिपेंडेंट्स और जो छोटी दल है मुख्य तौर पर वे अभी मतदान नहीं कर पाए। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपने भी जानकारी दी कि बीजेपी के विधायक थे गणपत गायकवाड़, जिन पर पिछले दिनों महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में पुलिस स्टेशन के भीतर फायरिंग करने का आरोप लगा था। उस मामले में और फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि वो विधायक है, लिहाजा उन्हें अब यहाँ पर कोर्ट की परमिशन के बाद वे वोट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया है। इसलिए फिलहाल उन्हें मतदान करने से यहाँ चुनाव आयोग ने रोका है। केंद्रीय चुनाव आयोग से बातचीत चल रही है और उस पर जल्दी फैसला होगा। अगर उन्हें इसके पहले की मैं आपको बात बता दूं कि इसके पहले भी जब विधान परिषद के चुनाव हुए इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिले। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर रोक नहीं लगाई थी और इस मामले में भी इसी तरह का कुछ फैसला जो है आ सकता है, ये बीजेपी के विधायक भी बताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस क्रॉस वोटिंग की आशंका सभी लोग जताते हुए दिख रहे हैं, देखना उसी पर सभी की निगाहें टिकी है कि क्या वाकई में एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी में कोई फूट देखने को मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी में कोई फूट देखने को मिलेगी या एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वहां पे कोई फूट देखने को मिलती है। इस और सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के पहले इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है और कई लोग जो विधायक हवा का रुख देखकर अपने फैसले जो है वो लेते हुए दिखते हैं, ऐसे में उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसे कहा जा रही है और इसीलिए क्रॉस वोटिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जी रौनक, थोड़ा प्रक्रिया को भी बता दीजिए। अगर एक सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो फिर कैसे चुनाव होगा इनका? रौनक, चलिए, रौनक से संपर्क जो है हमारा शायद टूट गया यहाँ पर। तो अभी वोटिंग जो है वो चल रही है। कुछ पार्टियों के विधायकों ने वोट अपने डाल दिए हैं, कुछ अभी रह गए हैं यहाँ पर। अब देखिए आप किस तरह से चुनाव जो है वो होता है, लेकिन चर्चाएं इसको लेकर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि सीटें 11 हैं और उम्मीदवार यहाँ पर 12 खड़े हैं। इसलिए आशंकाएं ये जो है वो चल रही थी कि शायद यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होने को ना दिखे और इसलिए कुछ पार्टियों ने अपने विधायकों को जो है वो 5 सितारा होटलों में भी रखा इस चुनाव से पहले। लेकिन अब जो चुनाव है वो उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ पर 2022 के चुनाव में भी अगर आप देखें तो उस वक्त क्रॉस वोटिंग हुई थी, इसलिए इस बार इसको लेकर चर्चा जो है वो ज़्यादा होती हुई नजर आ रही थी।